Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है पेट में कहाँ दर्द होने से हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। एंड ये जितना भी मैं आपको बताऊंगी ये 100% करेक्ट होगा और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पेट में कहाँ दर्द होने से हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो, हर किसी को एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई प्रेगनेंसी हो, जल्दी जल्दी हो जाए, इसी मंथ हो, जब भी हम ट्राई कर रहे होते हैं, है ना। एंड एक ये दूसरी एक्साइटमेंट एक ये होती है कि पीरियड मिस होने से पहले ही हमें कैसे पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें पीरियड मिस होने से पहले कहीं पे पेन हो रहा है तो क्या उससे प्रेगनेंसी समझा जाए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं अब हम। तो देखो, सबसे पहले तो जब हम रिलेशंस बनाते हैं, रिलेशंस हमने कब बनाने होते हैं? ओव्यूलेशन डेज हमें पता होते हैं। ओव्यूलेशन डेज हमने कैसे कैलकुलेट करने होते हैं वो मैंने पहले भी वीडियो एक अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जब भी ओव्यूलेशन डेज होते हैं, जैसे कि आपने ओव्यूलेशन डेज से पहले स्टार्ट करना होता है रिलेशंस बनाना। जैसे अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो आपका जो ओव्यूलेशन डेज होंगे वो 14 डेज पे कह लीजिए या फिर 16 डेज पे कह लीजिए कि ओव्यूलेशन टाइम होगा। तो आपने क्या करना होता है कि 14 डेज से पहले, मतलब आप कह लीजिए कि आपका जैसे पीरियड 5 डेज का हो गया और उसके बाद आपने 9th या फिर 10th डे से आप स्टार्ट कर दीजिए रिलेशंस बनाना। ठीक है, ताकि अगर 12th डे पे ओव्यूलेशन हो, ओव्यूलेशन मीन्स कि एग बने, या फिर 14th डे पे एग रिलीज हो, या फिर 16th डे पे हो, तो आपके जो मेल पार्टनर है उनके साथ जब स्पर्म मिलता है, एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं तब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अगर वो चीज फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, नहीं। मे बी वो जो फर्टिलाइजेशन हुई है, जो जाइगोट बना है, वो ना आगे फर्दर अंदर यूट्रस के अंदर ना चिपक पाए, दैट इज पॉसिबल कि प्रेगनेंसी हो ही ना पाए। लेकिन अगर ये जो फर्टिलाइजेशन हुई है, जो जाइगोट बना है, अगर ये यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है, या फिर आप कह लीजिए जो दीवार होती है यूट्रस के अंदर वाली, अगर ये वहां पे चिपक जाता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो वो जो चिपक जाता है जब जाइगोट, वो धीरे धीरे फिर ग्रो करता है, जो एक बेबी बनता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन होती है तो बिल्कुल पेन होता है, लेकिन वो पेन ऐसा नहीं होता कि वो अनबेयरेबल होता है। ठीक है, अब आपने सबसे पहली चीज कि आपने ये कब ध्यान देना है कि अपनी बॉडी पे जब जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, पीरियड मिस होने से पहले। तो आपके जब ओव्यूलेशन डेज हो गए, 16th डे पे अगर ओव्यूलेशन हुआ या फिर 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, तो आपने क्या करना है, उसके 6 to 7 डेज के बाद आपने अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू करना है। अपनी सेंसेस को ज्यादा आपने एकदम एक्टिव रखना है, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई कहीं आपको पेन तो नहीं फील हो रहा है। तो ये आपने नोटिस करना। अब ये आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, आपने क्या करना है, जब आपका ओव्यूलेशन डेज के बाद 7th डे कह लीजिए या फिर 10th डे कह लीजिए या फिर 11th डे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स, कईयों का साइकिल 28 डेज का होता है, कईयों का 30 का होता है। कई बार ये भी होता है कि साइकिल प्रॉपर कईयों को नहीं आता, थोड़ा डिलेड भी होता है। तो आपने उस अकॉर्डिंग फर्दर अपने ओव्यूलेशन के फर्दर 10 to 11 डेज के बाद आपने देखनी है ये चीज। तो वो क्या देखना है, आपको ना लोअर एब्डामन में हल्का सा ऐसा लगेगा कि पेन हो रही है, लाइट पेन, बहुत स्लाइट सी पेन हो रही है। ऐसी पेन नहीं होगी जो अनबेयरेबल है, जो आपको महसूस, मतलब बर्दाश्त ना कर पाए। वो पेन आपको इजीली आपको बर्दाश्त हो जाती है, कोई इश्यूज नहीं होते। अब ये पेन कैसी होती है, ये एक ना सेंसेशंस होती है। ठीक है, ये कैसी हो सकती है? सबसे पहले ये जो पेन होती है ना, ये ऐसी हो सकती है कि एकदम सुई की तरह चुभ रही है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे सुई चुभोते हैं, वैसे भी पेन हो सकती है ये। ठीक है, सेकेंडली आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको झुंझुनाहट सी फील हो रही है आपको लोअर एब्डोमेन की साइड पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको
अपने लेफ्ट साइड पे हो रहा है या फिर राइट साइड पे भी हो सकती है ये चीज़ फील आपको, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ हो सकती है कि आपको ये भी फील हो सकता है कि आपको खिंचाव पड़ रहा है, एक तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई खिंचाव है, आप वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी पेन होती है और ये ऐसा नहीं होता है कि पेन ये लगातार चलती ही रहेगी, नहीं, ये थोड़े से टाइम के लिए होगी। जैसे जब वो इम्प्लांटेशन होती है, जब वो चिपकता है जाइगोट, जब वो एम्ब्रियो बनता है, वो जब चिपकता है यूट्रस के दीवार के साथ जाके अंदर, तो वो ब्लड वेसल्स को ना थोड़ा सा ऐसे, मतलब आप कह लीजिए कि खोदता है, वो खोद के यूट्रस के अंदर जाता है माउथ से, और फिर वो अंदर जब चिपकता है तो ब्लड वेसल्स जो अंदर यूट्रस की वॉल पे होती हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब होती हैं, ठीक है। तो जब ये चिपकता है ये चीज़ तब फील होती है पेन वगैरह आपको, ठीक है। अब ये जो पेन होती है ये नॉर्मली फील कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ की फील होगा ही होगा। ये अगर हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, हम वर्किंग हैं, या फिर अपने कोई डेली काम कर रहे हैं हम, तो अगर हल्की सी पेन होगी तो हम इग्नोर भी कर देते हैं, ये तो वैसे ही है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे हल्की सी ऐसी पेन हुई है कि जैसे कि कहीं सुई चुभ गई है या फिर खिंचाव हुआ है, तो ये आपने फील करना है, देखना है आपने अपनी बॉडी के लिए। देन कम्स द नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या होता है, फिर होता है ब्लीडिंग। अब ये जो ब्लीडिंग होती है ये प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है, इट इज़ अ स्पॉटिंग, ठीक है। स्पॉटिंग मतलब जैसे आपने जो अंडरगारमेंट्स पहने हैं उस पे हल्के से आपके कपड़ों पे, मतलब आप कह लीजिए धब्बा लग गया, वो ब्लड का, चाहे तो वो ब्राउन कलर का भी हो सकता है, पिंकिश कलर का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डार्क रेड कलर का भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाँ वो कंटिन्यूटी, मतलब पीरियड्स की तरह नहीं होती है वो ब्लीडिंग, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मतलब हल्का सा चटका सा, मतलब धब्बा सा लग गया बस कोई, हाँ ये 1-2 घंटे के लिए भी हो सकती है, एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 दिन भी रह सकती है, 2 दिन भी रह सकती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ये पीरियड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। पीरियड्स में तो ये होता है कि फ्लो आता है आपको कंटिन्यूटी में, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो ये जो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग जो मैंने अभी आपको बताई, ये होती क्यों है, ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती हैं जब एम्ब्रियो जो है वहाँ पे जाके जाइगोट जो चिपकता है, एम्ब्रियो चिपकता है, तो इसलिए ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है। तो आपने इसमें घबराना नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि किस साइड पर हमें दर्द होता है जिससे हमें पता चल सके कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए, जब आपको, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि लोअर एब्डोमेन की। कईयों को लोअर एब्डोमेन में पेन होता है जब उनको इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर कईयों को बैक में भी पेन होता है जब इम्प्लांटेशन होती है। अब समटाइम्स ये भी होता है, कईयों को लेफ्ट साइड भी हो सकता है पेन लोअर एब्डोमेन में, कईयों को राइट साइड में भी हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो एम्ब्रियो था वो जब चिपकता है यूट्रस के अंदर जाके, अगर वो लेफ्ट साइड पे जाके चिपकेगा तो लेफ्ट साइड पे आपको पेन फील हो जाएगा, अगर वो राइट साइड पे जाके चिपकता है तो आपको राइट साइड पे पेन फील हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि आपको एक साइड पे पेन फील होता है और दूसरी पे नहीं होता, कि एम्ब्रियो जिस साइड पे चिपकता है वहां पर पेन आपको फील होगा। एंड वो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, हल्का सा पेन होता है, सुई की तरह कह लीजिए, या फिर आपको ऐसा लगेगा किसी ने पिंच कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रैम्प काइंड ऑफ, हल्का सा क्रैम्प उठा, बस दैट्स इट, और कुछ भी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा था, अब जब मुझे पेन हुआ था फर्स्ट मंथ में, तो मैंने तो ये सोचा उस टाइम पे कि ये तो ऐसे, मैंने इग्नोर कर दिया कि ना ऐसे में भी गैस भी बन सकती है, या फिर वैसे ही हल्की सी पेन हो गई है तो इट इज़ ओके, कुछ इश्यूज तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे बाद में कोई पेन तो हो नहीं रही थी, कोई कंटिन्यूटी में तो पेन होती नहीं है इस चीज़ की, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से ही ध्यान दे सकें कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी हुई है, रुक चुकी है, आपको इस चीज़ से आइडिया लग जाएगा। एंड आप, जैसे हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि भारी सामान नहीं उठाना होता है, गर्म चीज़ें नहीं खानी होती हैं, तो आप ये चीज़ पहले से ही ध्यान दे पाएंगे अपने पर और अपने बेबी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, क्या ये सिम्टम सब में आता है पेन का कि नहीं आता है। तो देखो 50% फीमेल्स होती हैं जिनमें ये सिम्टम आता है, एंड जो नोटिस भी कर लेते होंगे, बट 50% फीमेल्स ऐसी भी होती हैं
जिनमें सिम्टम ये नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। कईयों को फील हो रहा है, कईयों को फील नहीं हो रहा, और मे बी कईयों को ये सिम्टम आता भी हो लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो ये सिम्टम जो है पेन का या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, बिकॉज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेरे को नहीं हुई थी, मुझे पेन उठा था, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग सकता है। एंड ये जितने भी ये सिम्टम है ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, या फिर आप कह लीजिए पेन का, इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो पेन होती है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। सो एंड ये मैं यही कहना चाहती हूँ एट द एंड कि ये जो पेन होती है ये होती है इम्प्लांटेशन के टाइम पर, डेफिनेटली होती है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस कि हमने उस चीज़ के लिए हमने नोटिस किया कि नहीं किया, हम अटेंटिव थे उतने कि नहीं थे, या फिर हम अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं समटाइम्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।